जय श्री राम मित्रों। इस वीडियो में हम माता सीता के स्वयंवर की चर्चा करेंगे। किस प्रकार माता सीता ने प्रभु श्री राम को अपना जीवन साथी चुना था। यह उस समय की बात है जब मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया था और कई बड़े बड़े राजाओं और पराक्रमी शूरवीरों को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा गया था। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र को भी निमंत्रण भेजा था। उस समय श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में ही थे, इसीलिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को भी अपने साथ ले गए। जैसे ही राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे तो राजा जनक ने उनका अतिथि रूप में स्वागत किया। राजा जनक कहते हैं कि हे महर्षि, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आप मेरी पुत्री सीता के विवाह पर आशीर्वाद देने आए। अगले ही दिन राजा जनक के दरबार में सीता का स्वयंवर रचाया जाता है। देवी सीता के स्वयंवर में एक से बढ़कर एक राजा आए हुए थे, जो सीता जैसी सुंदर नारी को पाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उसी दरबार के मध्य में भगवान शिव का पिनाक धनुष रखा गया था। महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण भी उसी स्वयंवर में मौजूद थे। राजा जनक कहते हैं कि स्वयंवर में आए हुए भी सभी राजाओं का मैं स्वागत करता हूँ। जो कोई भी भगवान शिव के इस पिनाक धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उससे मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूँगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि एक एक करके आएँ और शिव के इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएं। यह घोषणा सुनकर सभी राजा एक एक करके आते हैं और शिव धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु शिव के उस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं पा रहा था। जब कोई भी राजा उस धनुष को नहीं उठा पाया, तब राजा जनक अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इस सभा में ऐसा कोई शूरवीर राजा नहीं है जो शिव धनुष को उठा सके? क्या यह भूमि क्षत्रियों से खाली हो चुकी है? क्या मेरी पुत्री ऐसे ही अविवाहित रह जाएगी? ऐसा कहते हुए राजा जनक की आंखें भर जाती हैं। राजा जनक की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और वह इसे रघुकुल व श्री राम का अपमान समझते हैं। लक्ष्मण राजा जनक को ललकारते हुए कहते हैं कि श्री राम के उपस्थित होते हुए भी आप इस सभा को अयोग्य कैसे कह सकते हैं? तब महर्षि विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत करते हुए श्री राम को आदेश दिया कि हे राम, तुम जाकर शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। गुरुवर की आज्ञा पाकर श्री राम शिव धनुष की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही श्री राम शिव धनुष के पास पहुंचते हैं, वे शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और राजा जनक को भी वंदन करते हैं, परंतु वहाँ उपस्थित सभी राजा श्री राम का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उस समय श्री राम की आयु लगभग 16 से 17 वर्ष की थी। लेकिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम सहर्ष भाव से शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और केवल एक ही हाथ से शिव धनुष उठा लेते हैं, जिसे देखकर सभी राजा हैरान रह जाते हैं। श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जैसे ही डोरी खींचते हैं, शिव धनुष टूट जाता है और स्वयंवर के नियम अनुसार देवी सीता प्रभु श्री राम को वरमाला पहना देती है और पति के रूप में स्वीकार करती है। यह देखकर राजा जनक अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और महर्षि विश्वामित्र का अभिनंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद भी देते हैं और कहते हैं कि हे महर्षि, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, वैसे तो धनुष टूटते ही सीता का विवाह राम से हो गया है, परंतु फिर भी अपने रीति रिवाज के अनुसार आप आगे की योजना बना सकते हैं। राजा जनक के द्वारा विचार करके राजा दशरथ को संदेश भेजा जाता है। दोनों परिवार आपस में विचार विमर्श करते हैं और राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक की चारों पुत्रियों से कर देते हैं। श्री राम का विवाह देवी सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का माधवी से और शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति से संपन्न होता है। तो यह था मित्रों माता सीता के स्वयंवर की कथा। धन्यवाद। जय श्री राम।